प्यारे बच्चों, रेल से संबंधित प्रश्नों का 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वीडियो को नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसमें तीसरे वीडियो में मोस्ट प्रश्न जो है, जो कुछ शेष बच गया है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एक कार और ट्रेन की गति के बीच क्रमशः 15 और 20 का अनुपात है। मतलब एक कार है और एक ट्रेन है, दोनों का गति का अनुपात दिया गया है कि एक का कार का गति है जो 15 है और ट्रेन का जो गति है 22 है। यदि ट्रेन की गति से 35 किलोमीटर है जो अधिक हो, तो कार की गति है जो क्या होगा। माने ट्रेन का जो गति बोला गया कि वो स्पीड में ज्यादा है, ठीक है, और वो 35 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ज्यादा है, तो कार की जो गति होगा वो रियल गति क्या होगा। क्योंकि किसी भी ट्रेन और आपका जो कार का जो गति दिया वो रेशियो में दिया गया है, और वो रेशियो में जो मूल गति नहीं होता है, तो इसका रियल गति क्या होता है वो उसका निकालना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए पहले आपका कार दिया हुआ, इधर आपका रेशियो में ट्रेन का गति दिया हुआ। ठीक है, इसका देखिए कार का जो स्पीड है उसको 15 दिया हुआ है और ट्रेन का स्पीड है जो 22 दिया हुआ है। अब दोनों में बीच में कह रहा है कि 35 किलोमीटर का अधिक है, तो दोनों के देखिए गति में अंतर करिएगा तो 7 किलोमीटर पर घंटा का जो अंतर है, इसके कारण है जो वो 35 किलोमीटर पर की स्पीड से जो वो ज्यादा है जो कवर कर सकते हैं। तो इसका देखिए इसका 5 गुना हो गया, मतलब कि हर एक के 3 में 5 के रेशियो में मूल रूप से है जो दिया हुआ है। तो इसके मतलब इसका जो गति निकालना होगा रियल, तो इसमें आपको 5 से गुना कर देना होगा। यदि इसका निकालने के लिए बोला जाएगा तो इसमें 5 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तब देखिए किसका पूछा जा रहा है, कार की गति को पूछा जा रहा है, तो कार की गति में जो 5 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 75 किलोमीटर पर घंटा। तो ये कार जो रियल स्पीड से ये जो चल रहा था वो आपका 75 किलोमीटर से जो पर घंटा से चल रहा था। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि आपको स्पीड दिया हो और दोनों स्पीड से अंतर के कारण 35 किलोमीटर डिफरेंस हो रहा था, तो दोनों के अंतर को बैलेंस कर दिए, इससे इसको डिवाइड कर दिए तो 5 आया। इसके मतलब दोनों के बीच में जो 5 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से स्पीड में अंतर होगा, तो इसका मूल स्पीड निकालने के लिए 5 से इसको गुना कर दिए, इसको गुना कर दिए, तो यहाँ से आपका जो निकल गया। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टेशन है ए तथा बी एक सीधी रेखा में एक दूसरे से 110 किलोमीटर के दूरी पर है। ठीक है, देखिए 2 स्टेशन है ए और बी, 2 स्टेशन है, दोनों एक दूसरे से 110 मीटर के जो दूरी पर है। अब कह रहा है कि स्टेशन ए से एक ट्रेन, स्टेशन 1 से एक ट्रेन 7 बजे है जो स्टेशन बी की ओर और 20 किलोमीटर पर घंटा से चलती है। अब यहाँ पर एक रेलगाड़ी है, वो 7 बजे, ठीक है, वो चलना शुरू करता है और वो 20 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलता है। ठीक है, एक दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर है 25 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलता है, और ये ट्रेन जो है 8 बजे चलती है। स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर है जो यहाँ जुटा हुआ 8 बजे है जो चलती है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुई, 8 बजे है जो चलती है, तो दोनों है जो कितने टाइम पर है जो एक दूसरे से मिलेगी वो आपको निकालना है। ठीक है, यदि ट्रेन 8 बजे से है, ये ट्रेन इधर की ओर चलता है और ये आपको 25 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से जो चलता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको दोनों का जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको टाइम जो है वो आपको बैलेंस कर लेना है। ठीक है, मतलब पहले 7 बजे से चल रहा है तो 1 घंटा पहले इस पहले वाले दूरी जो ट्रेन है उसको हम चला देंगे। तो देखिए 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है, तो इस स्थान पर अब 8 बजेगा, फर्स्ट वाला ट्रेन जो है यहाँ तक दूरी है जो कवर कर चुका होगा 20 किलोमीटर। ठीक है, अब जो दोनों ट्रेन जो है यहाँ से भी 8 बजे चलेगा एक ट्रेन, और इधर बी वाला ट्रेन है ये भी 8 बजे से चलेगा,
और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 90 किलोमीटर का होगा, क्योंकि ये जो है पहले ही आपका 20 किलोमीटर जो है दूरी वो कवर कर चुका है। ठीक है, अब दोनों आपको पता है, पहले ही आपको हम बेसिक कंसेप्ट में बता चुके हैं कि जब कोई ट्रेन इधर साइड से चलता है और एक ट्रेन इधर से, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा से हो तो स्पीड जो होता है वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहां से हम सापेक्ष चाल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 20 किलोमीटर पर घंटा और प्लस 25 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 45 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब यहाँ से हमको सापेक्ष चाल मालूम हो गया और दोनों के बीच में दूरी क्या है वो निकाल दिया हुआ है, 90 किलोमीटर आपका दूरी हो गया। तो टाइमिंग निकाल देना है कि टाइम कितना बजे होगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा दूरी अब बटा में चाल 45, इसको भाग दे दीजिएगा तो 2 घंटा है। इसके मतलब देखिए 8 बजे से दोनों चल रहा था, तो दोनों रेलगाड़ियां जो है 2 घंटे बाद जो है इस स्थान पे मान लीजिए जो है इधर से 2 घंटा ये चलता है और इधर से ये 2 घंटा चलता है। 2 घंटा चलने के बाद ये आपस में मिल जाता है, तो यहाँ से समय जो पूछ रहा है कि समय कितना बजे होगा वो आपस में मिलेगा। तो समय जो 8 बजे से चलता है तो यहाँ हम क्या कर देंगे 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए नीचे आपका समय जो होगा किस समय पर मिलेगा, तो समय 8 + 2 माने वो 10 बजे जो है वो दोनों ट्रेन है जो आपस में वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेलगाड़ी एक ही समय पर स्टेशन ए और स्टेशन बी से एक दूसरे की ओर है 36 किलोमीटर और 48 किलोमीटर पर घंटा की गति से चली। जब वह मिली तो यह पाया कि एक रेलगाड़ी जो है दूसरे रेलगाड़ी से 48 किलोमीटर है जो अधिक चली, तो 2 स्टेशनों के बीच की दूरी है जो क्या होगा। ठीक है, चलिए कहने का मतलब है कि कोई एक व्यक्ति है, 2 स्टेशन है, स्टेशन ए और स्टेशन बी। ठीक है, ये आपका दूरी दिया हुआ है। जब पहला ट्रेन जो है, पहला नंबर ट्रेन जो है इस पर आपका T1 जो है जब इधर की ओर जाता है वो 36 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। ठीक है, जब वो 36 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से जाता है, एक ट्रेन इधर है T2 वो आपका इधर की ओर आता है और ये आपका जाता है 42 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। जब वो दोनों एक दूसरे से मिलता है, ठीक है, जब वो स्थान पे दोनों एक दूसरे से चल रहा है और मान लीजिए यहाँ पर आकर कोई मिलता हो, ठीक है, इधर से भी ट्रेन आ रही है इधर से भी ट्रेन आ रही है, तो इस स्थान पे आकर मिलता है तो देखता है कि ये ट्रेन जो है 48 किलोमीटर है जो वो ज्यादा चल चुका है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी देखिए ज्यादा चलेगा क्योंकि ये 36 किलोमीटर चल रहा है, 42 किलोमीटर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों के जो स्पीड में है वो अंतर है और ये 42 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है और ये 36 किलोमीटर, तो दोनों की स्पीड में जो अंतर है वो 6 किलोमीटर पर घंटा है। इसका मतलब हर एक घंटा में ये 6 किलोमीटर है जो दूरी ज्यादा तय कर रहा है। ठीक है, तो देखिए दोनों के हम समय में दोनों के चाल में जो अंतर कर रहे हैं, तो ठीक है, तो ये 42 किलोमीटर पर घंटा में से 36 किलोमीटर पर घंटा हटा दीजिएगा तो आपका आएगा 6 किलोमीटर पर घंटा। इसके कारण प्रत्येक बार ये 6 किलोमीटर ज्यादा चलने के कारण ये 48 किलोमीटर जो है वो ज्यादा चल पाता है। ठीक है, तो हम ये 6 किलोमीटर चलने से 48 किलोमीटर चलने में कितना समय लगता है वो हम निकाल लेंगे। तो टाइम बराबर होता है दूरी बटा में 4, तो दूरी हो गया आपका 48 और ये हो गया 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, आपका किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, ऊपर घंटा चल जाएगा, ये हो गया 8। ठीक है, समय बराबर निकल गया 8 घंटा। अब देखिए प्रत्येक जो ट्रेन है वो अपना अपना 8 घंटा है जो समय लेता है चलने में। ठीक है, तो 8 घंटा समय चलने में लेगा, तो इस तरह से आपसे पूछ रहा है कि दोनों ट्रेन के बीच में जो टोटल दूरी होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए पहला वाला ट्रेन जो है T1 जो है वो आपका 36 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से 8 घंटा चलेगा। ठीक है, तो इसको कर दीजिए 8 से 48, 4 कैरी रहिए और 8 के 24 और 4 हो जाएगा 28, ये 288 किलोमीटर चलेगा। और T2 ट्रेन जो है ये 42 किलोमीटर पर घंटा से ये भी 8 घंटा ये जो चलेगा, तो ये देखिए 8 दूना 16
और ये हो गया 8 चौको 32 से 33, इतना किलोमीटर का दूरी ये भी तय करेगा। तो अब यहाँ से सिर्फ यह पूछ रहा है कि दोनों ट्रेन के जो बीच के जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितना होगा। तो टोटल दूरी निकालना है तो दोनों की दूरी को जो जोड़ देंगे तो हो गया 8 चौ 14, 8 3 11 12, 3 2 5 1 6। तो टोटल स्टेशन ए से स्टेशन बी के जो बीच के जो कुल दूरी हो गया 624 हो गया। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर कि स्टेशन ए और स्टेशन जो बी हुआ इसके बीच की जो दूरी हो गई ये 624 किलोमीटर हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को बारीकी से जो पढ़िएगा तो आपको पूरा कंसेप्ट पूरा ट्रिक से जो आपको जो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक आदमी ने 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आते हुए देखा कि विपरीत दिशा से आती हुई 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है, एक आदमी है यहाँ पर खड़ी है और इसके देखिए विपरीत दिशा से ऐसे ट्रेन कोई आ रही है और वो देखती है कि वो एक दूसरे से जो ट्रेन उसको पास कर जाती है और वो 9 सेकेंड में पास कर जाती है। तो हम आपको स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट से जो हम समझा दिए आपको कि जब कोई ट्रेन जो है किसी खंभे को, ठीक है, या फिर कोई पत्थर या फिर कोई पौधे को पास करता है तो उसका ट्रेन का जो लंबाई होता है वही उसका कुल दूरी होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए आपका यहाँ पर कुल दूरी जो हो जाएगा वो ट्रेन का एक कुल लंबाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल दूरी बराबर ट्रेन का लंबाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ट्रेन का लंबाई हो गया और आपको दिया हुआ है कि 9 सेकंड में पार कर जाता है तो समय भी दिया हुआ है 9 सेकंड। ठीक है, और ट्रेन का जो लंबाई है वो आपका 225 दिया हुआ है और ये आपका लंबाई जो दिया हुआ है मीटर में है तो इसको जो मीटर में रहने देंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि वो कितने रेलगाड़ी की जो चाल क्या होगा, तो चाल बराबर होता है दूरी और बटा में हो गया समय। ठीक है, तो आपका जो हो गया दूरी हो गया 225 मीटर में और ये आपका हो गया समय हो गया सेकंड में। ठीक है, तो इसको काट दीजिए 25 से, 25 नंबर 225 होता है तो 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही हो गया ट्रेन का चाल। तो ट्रेन जो होगा 25 मीटर पर सेकेंड से जो उस आदमी को जो पास कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर, 100 मीटर एवं 125 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ी स्टेशन पे है जो लगे हैं, किसी खंभे को क्रमशः 4 सेकेंड एवं 5 सेकेंड में जो पार कर जाती है। ठीक है, जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पास करती है तो ट्रेन की जो लंबाई होती है वही कुल दूरी है जो मान लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन करा यदि दोनों एक दूसरे को पार कर लेंगे तो कितना समय में दोनों एक दूसरे को पार करेगी तो कितना समय लगेगा। यदि दोनों विपरीत दिशा में जो गतिमान है, दोनों ट्रेन यदि विपरीत दिशा में तो गतिमान है तो कितना समय में एक दूसरे को पास कर जाएगी वो निकालना है। तो पहले तो हमको ट्रेन का जो दूरी दिया हुआ है, ट्रेन का जो चाल क्या होगा वो निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम खंभे के जो पास करने का जो समय दिया हुआ है उससे हम ट्रेन का जो चाल निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला ट्रेन जो है इसका लंबाई आपका दिया हुआ है 100 मीटर और सेकेंड वाला जो ट्रेन है इसका लंबाई दिया गया आपका 125 मीटर और इसका जो फर्स्ट वाला का चाल जो दिया खंभा को पास करता है तो वो 4 सेकेंड में। और ठीक है, ये आपका टाइमिंग दिया हुआ है 4 सेकेंड में पास करता है और इधर जो T2 लगता है इसको पास करने में आपको 5 सेकंड का जो समय लगता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ट्रेन का क्या स्पीड होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो इसका स्पीड बराबर हो जाएगा 100/4 मतलब 25। इसका जो स्पीड होगा वो 25 किलोमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका जो स्पीड निकालेंगे
ठीक है, स्पीड नंबर 2, स्पीड नंबर हो गया फर्स्ट। तो यहाँ से हो जाएगा 125 बटा में 5, ये भी हो जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकेंड, ये 4 हो गया। तो दोनों ट्रेन का हमको स्पीड भी मालूम हो गई। अब दोनों ट्रेन जो क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि दोनों ट्रेन यदि विपरीत दिशा में जा रही है तो उसको पास करने में जो कितना समय लगेगा, तो जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है तो दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ दीजिए तो आपका कुल दूरी हो जाएगा। तो यहां से कुल दूरी बराबर 100 मीटर और प्लस जो 125 मीटर है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 225 मीटर। ठीक है, अब आपका दोनों का ये चाल दिया हुआ है, तो आपको पता है कि जब कोई ट्रेन जो है विपरीत दिशा में जाती है तो दोनों के ट्रेन की चाल जो होता है वो जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका सापेक्ष चाल जो निकालिएगा तो 25 मीटर पर सेकेंड और 25 मीटर है जो पर सेकेंड, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में 4, तो आपका हो जाएगा दूरी, ठीक है, अब बटा में 4। देखिए दूरी आपका टोटल ही हो गया 225 मीटर और 4 हो गया आपका 50 मीटर हो जाएगा पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप क्रॉस कर दीजिए, पहले 25 से काटिएगा तो आपको 9 बार में कटेगा, इसको 25 से काट दीजिएगा 2 बार में। ठीक है, और यहाँ से आपको समय जो है वो निकल जाएगा आपका 9 बटा में कितना आया 2, तो इसको भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4.5। ठीक है, तो आपका जो समय जो निकला, टाइम जो निकला वो 4.5 सेकेंड निकला। ठीक है, यही इतना ही समय में जो दोनों ट्रेन एक दूसरे को जो पास कर जाएगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो बढ़ते हैं। देखिए छठे नंबर क्वेश्चन करा कि गया एवं पटना एक दूसरे से 95 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए एक गया है स्टेशन, छठे नंबर क्वेश्चन को देखिए, मान लीजिए इस स्थान पर आपका पटना है और इस स्थान पर है आपका गया। ठीक है, इसके बाद करा है कि दोनों के बीच में जो दूरी दिया हुआ है वो 95 किलोमीटर है, तो दोनों से यहाँ तक के बीच का जो दूरी होगा वो आपका 95 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक रेलगाड़ी जो है गया से पटना की ओर 35 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। तो गया से पटना एक ट्रेन वाले यहाँ T1 है और ट्रेन इधर की ओर जाती है और ये आपको 35 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाती है। इससे 30 मिनट पहले पटना से एक रेलगाड़ी जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया की ओर जाती है। ठीक है, अब देखिए पटना से एक ट्रेन जो है गया की ओर जाता है और वो आपका 40 किलोमीटर पर घंटा से चलता है। लेकिन ये कह रहा है आपको कि ये जो ट्रेन फर्स्ट वाला जो ट्रेन है उससे सेकेंड वाला जो ट्रेन था, ये ट्रेन वो आधा 30 मिनट है जो ऑलरेडी पहले चल चुका है। ठीक है, तो आपसे लास्ट में ये पूछ रहा है कि तब है जो कितने समय पर पहली रेलगाड़ी जो दूसरी रेलगाड़ी से जो मिलेगा। ठीक है, ये वाला ट्रेन जो है आपका सेकेंड वाला ट्रेन है और ये ट्रेन को जो फर्स्ट वाला ट्रेन बोला जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट वाला ट्रेन है जो पहले वो 30 मिनट है जो ऑलरेडी चलता है, तो पहले 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, 30 मिनट में चला दूरी निकालना है। ठीक है, तो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, आपका 4 हो गया 40 किलोमीटर पर घंटा। ये 30 मिनट को तो घंटा में इसको बदल देते हैं, ये आपका 2 ऐसे काट दीजिए तक 20 बार में, आपका 20 किलोमीटर है जो वो दूरी तय कर चुका है। तो देखिए ये 95 जो आपका टोटल दूरी था, तो इसमें से ऑलरेडी वो 20 किलोमीटर दूरी जो है वो तय कर चुका है। ठीक है, तो 95 तो शेष जो दूरी अब बचा यहाँ से यहाँ तक के बीच में वो 75 किलोमीटर है जो अभी भी इसको दूरी तय करना है। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए कोई ट्रेन जब विपरीत दिशा में पास करती है तो दोनों ट्रेन के जो स्पीड को जो जोड़ दिया जाता है तो वो आपका सापेक्ष चाल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सापेक्ष चाल निकाल देंगे पहले। तो सापेक्ष चाल बराबर देखिए एक 40 किलोमीटर है और एक जो आपको जाती है 35 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से जाता है। दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 75 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ये आपका गया हो गया और ये आपका हो गया पटना, इधर है, सॉरी पटना इधर है, इधर आपका हो गया गया। ठीक है, तो दोनों के बीच में हो गया तो आपको यहाँ स्पीड भी मालूम हो गया, आपको यहाँ दूरी भी मालूम हो गया, तो समय निकाल देना है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, तो 75 किलोमीटर हो गया। आपका स्पीड हो गया 75 किलोमीटर पर घंटा, घंटा चला जाएगा ऊपर, किलोमीटर काट दीजिए, हो गया 1। ठीक है, तो आपका जो समय निकला वो हो गया 1 घंटा। ठीक है, तो ये दोनों दूरी जो है उसके बाद 1 घंटा जो चलने के बाद जो है वो आपस में जो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका समय जो बराबर हो गया वो हो गया 1 घंटा। 1 घंटा के बाद है जो समय दोनों ट्रेन है जो आपस में ये मिल जाएगी। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।